बुद्ध काफ़ी करुणावान थे, दयावान थे, ऐसे सभी के प्रति उनकी मैत्री थी। तो ये चीज़ मैं खुद में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भगवान बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता बताया है जिससे हम उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध सिद्धार्थ गौतम जी ने इन मतलब कि जो सारे उपदेश थे जो पाली भाषा में दिए, क्योंकि अगर मैं पाली भाषा को जान पाऊंगा तो ही तो उनके जो शिक्षाओं को जान पाऊंगा ना। क्योंकि देखिए, जैसे हम बहुत मतलब फेस करते थे छुआछूत, हिंदुइज्म में रह के छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा फेस किया करते थे। पर जब धम्म क्रांति हुई या धर्मांतरण हुआ तो उसमें हमें छुआछूत को मतलब नहीं फेस करना पड़ रहा। फिर भेदभाव जो है वो सारी चीज़ें हटी हमसे। बाबा साहब को पढ़ने का, तब उनके इंटेलेक्चुअल देख सकते हो, उनके इमोशनल चीज़ों को देख सकते हो, उनके पॉलिटिकल जो उन्होंने किया है, इकोनॉमिक्स में उनको पढ़ सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन बुद्ध से मैं बहुत ज़्यादा दिन में अटैच हुई इधर आके। तो पुनर्जन्म तो हमारे यहीं पे हो गया कि हम खुद के बारे में जान रहे हैं बुद्धिज्म में आके। बुद्धिज्म में हम स्थिर रह के भी कुछ अच्छा उच्च मानसिक अवस्था पे हम लोग जा सकते हैं। हाँ, बाबा साहेब ने हमें बुद्धिज्म दिया जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब बहुत अच्छे से है। बुद्ध का जो धम्म है वहाँ पर मतलब जो लोग हैं उनमें थोड़ी यूनिटी की थोड़ी कमतरता लग रही है। नागलोक में हैं हम, नागार्जुना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। नागलोक आप जानते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का एक बड़ा सेंटर है और इस सेंटर में ये जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में जो बच्चे हैं उन बच्चों से आज ये बातचीत होगी। उद्देश्य वही है जो आप जानते हैं कि 68 सालों की ये जो धम्म क्रांति हुई है, इस 68 साल में बाबा साहेब के इस धम्म क्रांति का क्या प्रभाव दिखता है, बस इस प्रभाव को देखने की हम कोशिश कर रहे हैं और एक छोटा सा मूल्यांकन इस समय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो आइए इस ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। देखिएगा, इन सब को हमने इनके क्लास से लेकर आए हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। मित्र, कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं सर। बिहार से? बिहार कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट गया। गया डिस्ट्रिक्ट से? आप तो बुद्ध की भूमि से आते हैं। हाँ जी सर। क्या याद बताएंगे बुद्ध की भूमि की? भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया इससे हम लोगों को लाभ के लिए ही किया है और हम भगवान बुद्ध को बारे में जाने, इसके वजह से इधर आए। जी, इस जगह का पता आपको कैसे चला? इस जगह का पता चला सर, आने से पहले एक हमारे भैया हैं जिनका नाम बल्ली है, उन्होंने बताया हमको कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नागलोक में, तुम्हें जाना चाहिए एक बार वहाँ। अच्छा, तो इसलिए आप यहाँ पहुँचे। जी सर। यहाँ आने पर आपने क्या सीखा? यहाँ आने पर हमने बुद्धिज्म को और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में गहराई से पढ़ा। आपको क्या लगता है कि यहाँ आप ये जो ट्रेनिंग लेते हैं, इस ट्रेनिंग में बाबा साहेब की दीक्षा का कितना प्रभाव दिखता है, कितना प्रतिबिंब दिखता है? बाबा साहब जब धर्मांतर किए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में भी है। अगर बाबा साहब धर्मांतर नहीं करते थे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहता और हम लोग इधर नहीं आ पाते। उनके वजह से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ आकर हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं बाबा साहब के बारे में और बुद्ध की शिक्षा के बारे में। ये जो साक्ष्य है कि जो लोग इस बात के लिए बड़े चिंतित है कि दीक्षा कहाँ पहुँची है, तो दीक्षा यहाँ तक पहुँची है। इस समय नागलोक में हम जब इन छात्राओं से जब ये बातचीत कर रहे हैं, तो आप एक बात समझिएगा कि ये स्टूडेंट जिनसे हमने बात की, ये गया से आते हैं, बिहार से। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं उड़ीसा कलाहंडी से हूँ। उड़ीसा? जी सर। कलाहंडी? जी सर। कब आ गए आप यहाँ? सर मैं यहाँ पे जुलाई में आया। इसी जुलाई में? इसी जुलाई सर। आपको कैसे पता चला कि नागार्जुना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए? सर मुझे भी सर यहाँ से एक एलुमनाई गए थे जिन्होंने उड़ीसा में जाके मतलब बाबा साहेब के जयंती के टाइम वहाँ पे उन्होंने मतलब प्रचार किया था। तो मतलब धम्म प्रचार के लिए आए थे? जी जी। अच्छा। सर, तो उनसे मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था और फिर मैंने उनसे जब बातचीत की, मुझे उनके बारे में पता चला कि ऐसी एक जगह है जहाँ पे बुद्धिज़्म सिखाया जाता है, बाबा साहेब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो फिर मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ, मैंने सीखना चाहा और फिर मैंने यहाँ के लिए फॉर्म भरा और आया मैं। अभी हम लोग अक्टूबर में आपसे बात कर रहे हैं और आप जुलाई में यहाँ आए। जी सर। है ना? जुलाई से अक्टूबर तक आपने वो कौन सा तत्व है बुद्ध का जिसको अपने जहन में उतार लिया है? जहन में उतार लिया है मतलब सर, एक तो सर मैं मैत्री सबसे करना चाहता हूँ। जैसे कि बुद्ध काफ़ी करुणावान थे, दयावान थे, ऐसे सभी के प्रति उनकी मैत्री थी। तो ये चीज़ मैं खुद में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैत्री का जो अभ्यास है वो कोई एक अकेला व्यक्ति कर सकता है या उससे और भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी? सर खुद भी कर सकता है और खुद करेंगे तो
दूसरे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मतलब अपने आप में यदि मैत्री का भाव हो जी सर। तो निश्चित रूप से उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, जी सर, प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसका साया दिखाई देगा, जी सर। है ना, जी सर। उसका अक्स दिखाई जी देगा। सर। आप कहाँ से हैं? जी मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ और यूपी उत्तर प्रदेश में कहाँ से भाई? डिस्ट्रिक्ट कासगंज। कासगंज से। क्या पढ़ते हैं आप? मेरा दिल्ली से बीए प्रोग्राम चल रहा है अभी। दिल्ली से बीए प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ से? यहाँ पे मैं नागलोक धम्म सेकिया स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे आया हूँ। ये धम्म सिक्ख्या में आप क्या सीखते हैं? ये धम्म सेकिया में जो बाबा साहब के थॉट्स और जो बुद्धिज्म है उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो हमारे लिए क्या शिक्षाएं दी हैं, हमें क्या उनसे प्रेरणा मिलती है, तो इस बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये जो प्रेरणा मिलती है तो किस तरह की प्रेरणा आप लेते हैं? ये प्रेरणा हम लेते हैं कि हम अपने जीवन में एक छोटी अवस्था से कैसी उच्च अवस्था में जो हमारी मेंटल पॉजिटिव स्टेज होती है, हायर मेंटल पॉजिटिव स्टेज कहते हैं जिसे, वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकें। वो भगवान बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता बताया है जिससे हम उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जिसको एनलाइटनमेंट की ओर जाना कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपका इस राह पर अब सफ़र शुरू हो गया है? हाँ, सफ़र शुरू हो गया है। अब हो सकता है कहीं और भी उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं मित्र? राजस्थान अलवर। राजस्थान अलवर। आप क्या पढ़ते हैं? मैं बाबा साहब के बारे में यहाँ जानने के लिए आया और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में जानने के लिए आया। मैं यहाँ से बीए प्लस डीएस दोनों चीज़ कर रहा हूँ। अच्छा। यस। तो यहाँ इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये दोनों कोर्स होते हैं? यस। यस। तो ये जो डीएस है आपका और बीए जो है, बीए तो बीए आप कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं? बीए इसमें पाली लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी और अम्बेडकर थॉट। अच्छा। और सिद्धार्थ गौतम बौद्ध धर्म के बारे में था। आपको क्यों लगता है कि ये जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ हैं या फिर पाली लैंग्वेज है, इसको पढ़ना चाहिए? आपका अपना मत क्या कहता है इसमें? मतलब कि ये कहता है, मेरा मत इसमें ये कहता है कि जो अपनी पुरानी जो लैंग्वेज है पाली जी, इसको बारे में जानने के प्रति मैं उत्साहित हूँ, मतलब कि इसके जानने के लिए, और बाबा साहब के जो विचारों को के प्रति भी मैं जानने के लिए उत्साहित हूँ। इसलिए अभी लेकिन पाली को अभिजात भाषा का जो स्तर मिल गया है, उसको अभिजात भाषा में शामिल कर लिया गया है, तो आप इस घटना को कैसे लेते हैं? इसमें मतलब कि वो जो भाषा के रूप में, मैं तो मतलब कि चाहे भाषा को इसको किसी भी रूप में देखा जाए, लेकिन मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट ही है पाली भाषा। मैं तो इसे जब भी जानने के लिए उत्साहित करूँगा। क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं आप इसे? क्योंकि जो हमारे सिद्धार्थ गौतम जी ने इन मतलब कि जो सारे उपदेश थे जो पाली भाषा में दिए, क्योंकि अगर मैं पाली भाषा को जान पाऊँगा तो ही तो उनके जो शिक्षाओं को जान पाऊँगा ना, इसलिए। बुद्ध वचन को समझने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो है कि मूल पाली टेक्स्ट को पढ़ लिया जाए, या तो फिर मूल पाली टेक्स्ट का कोई अच्छा अनुवाद हमारे सामने आए तो उसे देखा जाए। लेकिन इस समय ये जो इन युवाओं से जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो इनमें इस बात का उत्साह ज़रूर नज़र आता है कि बुद्ध वचन को उसके मूल रूप में जाना जाए, और इसलिए वे पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज़ इसको इकट्ठा पढ़ रहे हैं। और इसका अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो होता है वो भी इस समय नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये ले रहे हैं। आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से हूँ मैं। छत्तीसगढ़ कांकेर। बहुत इंटीरियर। हाँ हाँ हाँ, बहुत इंटीरियर। आपको कैसे पता चला कि नागार्जुना में जाना चाहिए? मेरे पापा जो हैं वो पहले ही अम्बेडकर राइट हैं। हाँ। और एक मेरे भैया थे जो कि यहाँ से एलुमनाई रह चुके हैं यहाँ के, तो उनके थ्रू मेरे को जानना। अच्छा। यहाँ क्या वो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है? यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ाया जाता है, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ये चीज़ें हैं जो बहुत ही प्रभावित करती हैं। इस दौरान आपने कब से हैं आप यहाँ? जुलाई से। इसी जुलाई से। इस दौरान आपने ऐसा क्या जाना, क्या समझा कि बाबा साहेब ने जो धम्म क्रांति की वो ज़रूरी थी? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। किस मायने में? क्योंकि देखिए, जैसे हम बहुत मतलब फेस करते थे छुआछूत, हिंदुइज्म में रह के छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा फेस किया करते थे। पर जब धम्म क्रांति हुई या धर्मांतरण हुआ तो उसमें हमें छुआछूत को मतलब नहीं फेस करना पड़ रहा, फिर भेदभाव जो है वो सारी चीज़ें हटी हमसे। तो आप इस बात को रियलाइज़ करते हैं, आपकी अनुभूति में आती है कि जाति व्यवस्था बुद्धिज़्म की प्रैक्टिसिंग में ख़त्म हो जाती है? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं होती, पर जब तक हम खुद में जो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग है, गौतम बुद्ध की जो टीचिंग है, उसको जब हम खुद में आचरण करेंगे,
सभी में लाएंगे तभी जाके वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। लेकिन आचरण महत्वपूर्ण है। हाँ, आचरण महत्वपूर्ण लेकिन आपका ये मानना है कि बुद्धिज़्म की प्रैक्टिसिंग में जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल। ये उसका क्या तत्व हो सकता है? जैसे कि हमने एक मित्र से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैत्री ये बड़ा सुपीरियर प्रिंसिपल है, सुपीरियर थॉट है, अगर इसको हम अंगीकार करें तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जाति व्यवस्था मैत्री से खत्म हो जाएगी जी, मैत्री से खत्म हो सकती या है। फिर और भी कोई उसका सॉल्यूशन हो सकता है? और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मैत्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। जब तक मैत्री नहीं होगी तब तक हम शायद उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, जातीय व्यवस्था। आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक हरियाणा से। रोहतक हरियाणा से बहुत दूर से आए हैं आप। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पढ़ना चाहिए? सर मेरे मामा जो हैं हम्म, वो मतलब पढ़ते पढ़ते बाबा साहब के बारे में पढ़ा अच्छा। और इतना उनमें घुस गए कि मतलब और जानना है और जानना है। हम्म, तो पूरा इंडिया वो घूमे। तो महाराष्ट्र में आए तो नागलोक का पता चला। अच्छा। तो उन्होंने पूरा उधर समझाया कि नागलोक में रहे, वो कोर्स किया इधर। तो वहाँ जाके फिर समझाया कि नागलोक एक्चुअली में है क्या, क्या करवाते हैं। तो बहुत सालों से नागलोक के बारे में सुन रहे थे, तो अभी आने का मौका मिला तो आ गए। क्या सीखते हैं आप यहाँ? बेसिकली बाबा साहब को जानते हैं और बुद्ध को जानते हैं। बाबा साहब एक्चुअली में क्या थे, बस इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। चलिए, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कोई बात आपकी शेयर करना चाहोगे जो आपने सीखा, तो वो क्या बात हो सकती है? देखो हमारे उधर हरियाणा में क्या है, बुद्ध के बारे में नहीं जानते इतना। बाबा साहब को जानते हैं और वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हाँ हमें रिजर्वेशन है, मिल गई और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बस। इसके आगे ना बाबा साहब को पढ़ना ही नहीं आता है ना किसी को कि कैसे बाबा साहब को पढ़ा जाए। तो उसके बहुत तरीके हैं बाबा साहब को पढ़ने का। तब उनके इंटेलेक्चुअल देख सकते हो, उनके इमोशनल चीज़ों को देख सकते हो, उनके पॉलिटिकल जो उन्होंने किया है, इकोनॉमिक्स में उनको पढ़ सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन बुद्ध से मैं बहुत ज़्यादा दिन में अटैच हुई इधर आके, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं बुद्ध को। बुद्ध का जब मैंने इमोशनल पार्ट पढ़ा कि कैसे कैसे बुद्ध की लाइफ मिशन पढ़ा, तो उससे कहीं ना कहीं हम बुद्ध से अटैच हुए बहुत ज़्यादा। जैसे बाबा साहब कहते हैं 14 अक्टूबर 1956 को जब वे स्वयं दीक्षा लेते हैं, अपने अनुयायियों को दीक्षा देते हैं, तो वे कहते हैं कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि बुद्धिज़्म की प्रैक्टिसिंग ये नया जन्म है? नया जन्म बिल्कुल है। सुबह सुबह हम उठ के एक ही काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद पे मैत्री करते हैं। मतलब कभी खुद को जाना ही नहीं था, और बुद्धिज्म में आके सबसे पहले ही खुद को हम जान रहे हैं। दूसरों को तो हम जब जानेंगे जब हम खुद को जानेंगे। तो पुनर्जन्म तो हमारे यहीं पे हो गया कि हम खुद के बारे में जान रहे हैं बुद्धिज्म में आके। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। अच्छा, आप राजस्थान अलवर से। एक अलवर के मित्र से मिले हम, है ना? ये यहाँ आप जो पढ़ रहे हैं, ये बुद्धिस्ट प्रैक्टिसिंग जो है, मतलब बुद्धिज़्म के साथ अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना, इसमें क्या खासियत है? सर देखा जाए तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो मतलब अपने अंदर को चेंज करना, मतलब किस तरीके से हम लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, जो मतलब अपने भीतर को बदल देना। हाँ, अंदर को बदल देना पूरी तरीके से। तो आप में कितना बदलाव देखते हैं आप जब से आप यहाँ आए होंगे, या फिर आप अलवर में थे, और वो अलवर की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी, इसमें कितना बदलाव दिखता है? सर जब मैं वहाँ पे थी अलवर में, तो मैं वो मतलब किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, अपने आप में बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, बहुत गुस्सा आता था। बट जब मैंने नागलोक के बारे में सुना और नागलोक में आई, तो मैंने यहाँ के बारे में जब देखा, यहाँ फील किया, यहाँ एक दूसरे को देखा तो और मेडिटेशन किया, तो उससे पता लगा कि नहीं, मैं अपने आप में ही नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल समझा मैंने यहाँ के, सब में महत्ता की। यहाँ पे मैं बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, बहुत अच्छा फील भी करती हूँ यहाँ पे आके। तो ये जो जगह है, जिस जगह से आप अपने आप को बदलता हुआ देख रहे हो, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपने कभी बाबा साहेब को भी पढ़ा है? नहीं सर, मैं इतना कुछ नहीं जानती थी, बस थोड़ा बहुत जानती थी क्योंकि पापा टीचर है तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था। बट यहाँ आने के बाद मैंने बाबा साहब को बहुत जाना कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या नहीं की, क्या मतलब क्या बदलाव लाने चाहिए अपने अंदर, उनके नॉलेज को लेके, वो सब कुछ सीखा यहाँ आके। आपने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सीखा, उसमें की कोई एक बात आप दर्शकों के लिए इस समय मैसेज के रूप में बता सकती हो? सर सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को मतलब अपने आप
मतलब अपने आप को नहीं समझना चाहिए सबसे ज़्यादा। सबको देखना चाहिए कि जैसे हम लोग हैं वैसे ही सारे लोग हैं। मतलब हर एक के प्रति जो समता का भाव होता है, मित्रता का भाव होता है, उस भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, आप सब राजस्थान से हैं? आप भी राजस्थान से? नहीं, आप राजस्थान से हैं। राजस्थान कहाँ से हैं? गंगानगर से। गंगानगर से। आप क्या पढ़ते हैं यहाँ? मैं यहाँ पे डीएस करती हूँ, दम से क्या करती हूँ। आपने आपका एकेडमिक एजुकेशन किसी और इसमें किया है? हाँ, मेरा बीए चल रहा है, बीए फाइनल ईयर है। तो बीए फाइनल ईयर भी चल रहा है और आप धम्मसेखिया भी पढ़ रहे हो। धम्मसेखिया की खासियत क्या है? दम से की खासियत है कि हमें मतलब बाबा साहेब और बुद्ध के बारे में यहाँ पे डीपली से पढ़ाया जाता है। तो पहले हमें ये भी नहीं पता था कि बुद्ध क्या है, बाबा साहेब क्या है। तो हमें यहाँ आने के बाद में पता चला कि बाबा साहेब और बुद्ध क्या है। एक बात एक सामान्य रूप से मैं समझना चाह रहा हूँ कि बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। भारतीय संविधान के उन्हें शिल्पकार कहा जाता है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने 6 साल बाद, मतलब ये तो 50 में 49 में हमारे पास आ चुका था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 56 में उन्होंने बुद्ध धम्म में अपने आप को झोंक दिया और बुद्ध धम्म को अंगीकार कर लिया। बाबा साहेब का ये जो कार्य है, इस कार्य को आप किस रूप में देखते हैं? मैं बाबा साहेब के इस कार्य को मतलब एक उस रूप में देखती हूँ जिससे बाबा साहेब ने हमें मतलब समान रूप से समझने का मतलब एक कॉन्फिडेंस दिया कि हम मतलब दूसरे को कैसे समान देखते हैं, और खुद में एक कॉन्फिडेंस आया कि हम क्या हैं। जो हमारे संविधान में हम समानता की बात करते हैं, इस समानता को स्थापित करने में बुद्धिज़्म ये कितना सहयोग दे सकता है? ये हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दे सकता है। अगर हम इसको अच्छे से जानेंगे तो ये हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से? हाँ, औरंगाबाद, बिहार। बिहार औरंगाबाद से। एक महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद है, अभी उसका नाम संभाजी नगर हो गया है ना? तो आप औरंगाबाद से आए हैं। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब का ये जो काम है, इस काम को आप किस रूप में देखते हैं? बाबा साहेब ने हमें एक मार्ग दिया कि हम लोग और सब धर्म में रहते हैं, बहुत भटके हुए रहते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म में हम स्थिर रह के भी कुछ अच्छा उच्च मानसिक अवस्था पे हम लोग जा सकते हैं। जो हमारा मतलब कि अंदर से भावना होता है कि बहुत ज़्यादा दुख में रहते हैं, तो वो सब से हम कैसे ऊपर उठ के अपने आप को सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, ये सब हमने सीखा। ये हमारी समाज व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि लोग बड़े अंधविश्वासों में जीते हैं। उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट को अगर देखें तो बहुत कमज़ोर सा दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में आप जब बुद्धिज़्म की ओर देखते हैं तो आपको लगता है कि बाबा साहेब ने किसी अच्छी जगह पर इस समुदाय को लाने की कोशिश की है? हाँ, बाबा साहेब ने हमें बुद्धिज़्म दिया जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता ये सब बहुत अच्छे से है। और उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे कि यहाँ पे मैं आई तो यहाँ आकर मैंने खुद को जाना। मैत्री करते हैं हम, खुद पर मैत्री करते हैं, सभी पे मैत्री करते हैं, तो हमारे अंदर एक भाईचारा का जो होता है भावना वो उठता है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से हूँ। छत्तीसगढ़ बस्तर, एक कांकेर से मिले थे, है ना? आप एक ही क्षेत्र के लोग हैं, है ना? दूर है। मैं जंगल एरिया से। अच्छा, आप बिल्कुल जंगल एरिया में हैं। आपके पास कैसे पहुंची ये बात कि बाबा साहेब की धम्म क्रांति को समझने की ज़रूरत है? एक्चुअली जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो यहाँ आके पढ़ के चले गए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं अच्छा, बताया। जो यहाँ से पढ़कर चले गए वो लोग क्या करते हैं? वो अभी पीएचडी चल रहा है एक भैया का। अच्छा। हाँ। और वे धम्म प्रचार कार्य भी करते हैं? हाँ, लोगों को बताते हैं इसके बारे में कि आप भी नागलोक जाएं, इससे आपको और बुद्ध और बाबा साहब के बारे में जानने को मिलेगा। आपने यहाँ क्या जाना बुद्ध और बाबा साहेब के बारे में? मतलब बुद्ध के बारे में तो उतना पता नहीं था, यहाँ के पता चला कि बुद्ध कौन थे। कौन थे बुद्ध? हमारे दर्शकों को बताइएगा कि कौन थे बुद्ध? बुद्ध एक मन की ऐसी उच्च सकारात्मक अवस्था है जहाँ तक हम सभी पहुँच सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक मार्ग भी बताई है जी। हाँ, जिसको धम्म कहते हैं। उनके जो थॉट्स हैं, टीचिंग है, वो उसमें दिए गए हैं, जिसको आप पढ़ के
को अपने जीवन में आचरण में लाके आप उस मनोअवस्था तक पहुंच सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? ओडिशा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। उड़ीसा से। उड़ीसा में वहाँ जहाँ से आप आते हैं वहाँ आप बुद्ध धर्म का कोई प्रभाव देखते हैं? नहीं, वहाँ पे तो हमारे साइड तो बहुत मतलब अंधविश्वास हिंदुइज्म में अभी भी रहते हैं, हिंदुइज्म को मानते हैं। आप यहाँ कब आए हैं? जुलाई में आई हूँ। इसी जुलाई में। तो अब से पहले की आपकी सोच, आपकी समझ और अब जुलाई के बाद की आपकी सोच और समझ, क्या इसमें कोई अंतर है? हाँ, बहुत डिफरेंट है। मेरे घर वालों हिंदुइज्म को मानते थे, अंधविश्वास करते हैं, मंदिर वगैरह भी जाते हैं, पूजा पाठ। तो मैं भी उनको मतलब उनको देख देख के मैं भी मंदिर जाती थी, अंधविश्वास करती थी और इतना बहुत ज़्यादा द्वेष था और समानता भी नहीं थी। मैं ऊँच हूँ, वो नीचे, ऐसा मैं भी समझती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब मैं जैसी हूँ मेरे जैसा वो भी है, मैं जितना इम्पोर्टेंट हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। समानता और बंधुता की ये सब आई और सबके ऊपर मेहता करना, संतुष्टि, दान देना, ये सब वगैरह। यदि आप उड़ीसा में वो जो आपकी कुछ सखियाँ आपको देख रही होगी इस समय, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या हो सकता है? उनके लिए तो मेरा मैसेज ये है कि वो भी यहाँ आए, हो सके मतलब आए और जानने की कोशिश करें कि क्या ब्लाइंड बिलीफ मत करें और जो रियलिटी है उनको पहचानने की कोशिश करें। अभी आप यहाँ जो पढ़ोगे वो कितनी देर पढ़ोगे, कितना समय पढ़ोगे यहाँ? मैं तो बीए करने के लिए आई हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ अभी और धम्म शिक्षा भी कर रही हूँ। फिर आफ्टर बीए आप जब लौट कर अपनी जगह पर जाओगे तो क्या इस बात को आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करोगे? हाँ, प्रयास करूँगी ज़रूर, क्योंकि मैं जिस लेवल पे आई हूँ ना वो भी पहुँचे और खुश रहे। अच्छा, वो भी पहुँचे इस जगह पर और वे खुश रहे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक से, कर्नाटक का। कोलार डिस्ट्रिक्ट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ तो मुझे लगता है पूरा भारत में देख रहा हूँ, Yes, sir. है ना? Yes. लगभग पूरा भारत है यहाँ। आप हिंदी बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि हिंदी बहुत कम बोली जाती है ना? लेकिन आप अगर चाहें तो आप आपकी भाषा में दर्शकों से बात कर सकते हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहेब ने जो धम्म क्रांति की है 14 अक्टूबर को, इस धम्म क्रांति को आप किस रूप में देखते हैं? सर, बाबा साहेब ने धम्मांतर नहीं करेंगे तो हमको बुद्धिज़्म के बारे में पता नहीं चलता। और मेरा हस्बैंड भी इसका अलुमिनाई है, वो इधर आके पढ़ के गई। अच्छा। वो बुद्धिज़्म के बारे में, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में मेरे को बताया, इसीलिए मुझे भी पता चल गया। और फिर आप उन्हीं से प्रेरित होकर आप यहाँ चले आए? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से हूँ। महाराष्ट्र चंद्रपुर से, मतलब नागपुर से तो आप बहुत नज़दीक पास में ही है। और चंद्रपुर में भी बाबा साहेब ने दीक्षा दी थी 16 अक्टूबर को। आपके चंद्रपुर क्षेत्र में आप दीक्षा का कितना प्रभाव देखते हैं? चंद्रपुर में तो दीक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव देखती हूँ मैं, और मैं भी एक बुद्धिस्ट फैमिली से हूँ, तो मैं बचपन से ये देख रही हूँ। और मैं अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ती हूँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा दी थी, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं वहाँ पर पढ़ती हूँ। और मैं अभी बीए फाइनल ईयर में हूँ और बुद्धिज़्म और अम्बेडकरिज्म पढ़ती हूँ। तो वहाँ पर मैं देखती हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंद्रपुर के बहुत ही कॉन्शियस है बाबा साहब के बारे में, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से प्रेरणा मिलती है उनसे, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अपने जीवन में कुछ करूँ। बाबा साहेब ने ये जो दीक्षा दी है, आपको क्या लगता है कि ये दीक्षा का जो कारवां है, धम्म दीक्षा का कारवां, ये आगे बढ़ रहा है या फिर ये कारवां थमा हुआ सा दिखाई देता है? क्या क्या देखते हैं आप? अगर मैं तो इसको तो बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ, क्योंकि ये तो बढ़ता जा रहा है। बिकॉज अभी हमने देखा कि हर एक राज्य से लोग यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और धम्म प्रचार प्रसार करते हैं, तो धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। और अगर मैं दूसरी बाजू अगर देखूँ तो बुद्ध का जो धम्म है वहाँ पर मतलब जो लोग हैं उनमें थोड़ी यूनिटी की थोड़ी कमतरता लग रही है। अगर वो यूनिटी और ज़्यादा बढ़े तो और बाबा साहब का प्रचार प्रसार अच्छे से हो सकता है। क्या बुद्धिज़्म की फॉलोइंग में यूनिटी नहीं होती है? हाँ,
हाँ, होती तो है, यूनिटी तो होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बटे हुए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाबा साहब का आंदोलन कहीं ना कहीं बट रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि यदि लोग बुद्धिज़्म को ठीक तरीके से प्रैक्टिस करने लगे तो शायद यूनाइट हो जाए? हाँ, मुझे ये सही लगता है, क्योंकि देखो अभी मैं जहाँ देखती हूँ कि बाबा साहब की जयंती पर बहुत नाच गाने डीजे बजाकर नाचते हैं, लेकिन जो एक्चुअल उनका जो कोर है शिक्षा का, उसको लोग फॉलो नहीं करना चाहते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों ने नाचने गाने के बजाय उनकी जो शिक्षा है उनको अच्छी तरीके से फॉलो करें, और बुद्ध का धम्म क्या कहता है, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में इतना सुंदर तरीके से पढ़ाते हैं, जो मैं अनुभव कर रही हूँ। और जब मैंने बचपन से ये नहीं सीखा था जहाँ मैं यहाँ सीख रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुद्धिस्ट तो थी लेकिन बहुत अधूरी थी, लेकिन यहाँ आने से पूर्ण हो गई हो। तो इस तरीके से लोगों ने भी फॉलो करना चाहिए। बुद्धिज़्म को फॉलो तो करते हैं, बुद्धिज़्म के साथ तो है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ खास चीज़ें पता चली। एक बात बताएं आपको, अभी जब इस छात्रा से हम बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि लोग उत्सव मनाते हैं, नाच गाना करते हैं, ज़रूरी है कि लोग इस व्यवस्था के साथ भी आगे बढ़ते हैं। उत्सव होते हैं लोगों के जीवन में, लेकिन उत्सव में केवल पाँव नहीं थिरकते, मन भी थिरकना चाहिए। और ये जो थिरकते हुए मन को, ये जो नाचते हुए मन को हमने इस समय देखा, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति का वो प्रतिबिंब है जो इस पीढ़ी में दिखाई देता है। ये 68 सालों का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति का एक छोटा सा मूल्यांकन इस समय हम आपके पास पहुंचा रहे थे। यहाँ रुकते हैं। इन सब छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपना रेगुलर स्टडीज़ छोड़कर इस काम के लिए इतना वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपने हमसे ये बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ख़ास तौर पर नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो व्यवस्थापक हैं और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो चला रहे हैं, उन सब व्यवस्थापकों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ रुकते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा इस 68 साल की धम्म क्रांति के छोटे से मूल्यांकन के साथ।